जब भी जिहाद का नाम लिया जाता है तो जहन में सबसे पहले एक तलवार चमकती है, खून, जंग और नफरत। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हिंदुस्तान में एक दौर ऐसा भी था जहाँ जिहाद तलवार से नहीं किरदार से हुआ था। सन 1420 हिंदुस्तान की जमीन पर कई सल्तनतें थीं, राजा थे, सेनाएं थीं, लेकिन आम इंसान के दिल में डर भी था, धर्म के नाम पर दूरी थी और सच जानने की चाह भी। उसी दौर में एक अजनबी गांव में दाखिल होता है, न उसके हाथ में तलवार, न सर पर ताज, फटे कपड़े, लेकिन आंखों में सुकून। लोग सोचते हैं ये भी कोई फकीर होगा, 2 दिन में चला जाएगा। एक दिन गांव में आग लग जाती है, इल्जाम उसी मुसलमान फकीर पर। भीड़ गुस्से में है, पत्थर उड़ चुके हैं। कोई कहता है मार दो इसे, वो फकीर भागता नहीं, सिर झुकाकर बस इतना कहता है, अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई मेरी जिंदगी करेगी। भीड़ सन्न रह जाती है, कोई तलवार नहीं उठी। उसी रात वो फकीर अकेले जली हुई झोपड़ियां बनाता है, बच्चों को खाना देता है, बीमारों की सेवा करता है, बिना किसी शर्त, बिना किसी दावे। दिन बीतते गए और लोगों को एहसास हुआ ये इंसान मजहब नहीं बेच रहा, ये इंसानियत जी रहा है। उसकी नमाज किसी को चुभती नहीं थी क्योंकि उसका किरदार सबको जोड़ता था। एक दिन गांव का सबसे बड़ा दुश्मन उसके कदमों में बैठकर रो पड़ा। अगर यही इस्लाम है तो हमें इसे समझने दो। उस फकीर ने न कोई तलवार चलाई, न किसी को जबरदस्ती बदला, फिर भी कई दिल जीत लिए गए। यही था हिंदुस्तान का असली जिहाद, खुद से जंग, नफ्स पर जीत और किरदार से फतह। क्योंकि तलवार जिस्म जीतती है लेकिन किरदार दिल।